नमस्कार साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे। साथियों, आज हम फिर से एक बार बात करेंगे कि 2000 जो 25 की आंसर की आई है, उस पे विवादित प्रश्नों पर इस पे क्या स्टैंड होगा और किनका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा। तो साथियों, आप ध्यान रखें, ये सिर्फ़ लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं कि 30 आपत्ति पड़ी हैं, 25 आपत्ति पड़ी हैं। आपको पता होगा 2024 का जो पेपर था, उस पे 76 आपत्तियाँ पड़ी। आयोग ने कितनी आपत्तियाँ मानी हैं? नहीं मानी। बहुत कम 1-2 आपत्तियाँ मानी होंगी और इसमें तो वो बिल्कुल मानेगा ही नहीं। साथियों, मैंने जितना पेपर चेक करा है, आप भी पेपर चेक कीजिएगा और अपना पैसेंस रखें, तो इसमें आपत्ति वाले क्वेश्चन है ही नहीं। आपको आपत्ति एक-आध आंसर में हो सकती है, बाकी ऐसे उसके क्वेश्चन ही नहीं थे जो डिलीट करे या वो उसको वो हटाए। वो नहीं हटाएगा ना चेंज करेगा, क्योंकि ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इस तरह की चीज़ों को इतनी आपत्तियाँ, इन क्वेश्चनों पे आपत्तियाँ जो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो मैंने उस पे आपत्ति कर दी। ठीक है, वो अपना-अपना विज़न है, लोगों को आपत्ति करना चाहिए क्योंकि 25 तारीख तक आपत्ति भेजने की डेट थी, अब वो तो खत्म हो चुकी है। अब है क्या, लोगों ने इसे कह दिया कि कम से कम 13 तो मतलब इस तरीके की चेंज या वो डिलीट करेगा। अब जो बंदा ऑलरेडी 95 पे है, अब वो भी अपने पे शंका व्यक्त करने लगा कि मेरा होगा, नहीं होगा। सोचिए तो 13 वो उसके कम हो गए या 13 में से उसके 10 भी कम हो गए, तो 3 और को लेके चले जाएँगे। तो साथियों, वो 13 क्वेश्चन तो उसके वैसे ही कम हो गए। अब वो भी धराशायी हो गया, जो अभी तक पढ़ रहा था ठीक से और यूट्यूब देख-देख के उसने भी अपना मतलब सब कुछ नाश कर दिया। मगर ये गुड न्यूज़, मेरा जो अपना विज़न है, जो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, इस पे आप इसको मतलब सेव करके रख लीजिए वीडियो को, क्योंकि एक बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने एक्सपर्ट हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि देखिए सर, इस आप पेपर को 2025 के पेपर को आप 2024 से सरल मान रहे हो, ये आपकी भूल है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सरल थे, मगर जब आप आंसर में जाएँगे तो इतनी मिस्टेकें हुई हैं इसमें लोगों ने, और उन लोगों ने मिस्टेकें करी जो यहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर पेपर ऐसा भी आ सकता। तो इसलिए ये पेपर 2024 से 1-2% हम इसको इजी मान लें, 5%। मगर ये कहना कि 2023 की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें कहा भी गया है कि 2024 में जो प्रश्न आए थे, तो उसमें 50% तो ऐसे थे जिनका वन वर्ड में मतलब आंसर था। इसमें तो ऑप्शन ए सही है, ए बी सही है, ए बी सही नहीं है, या फिर सी सही है तो या डी सही है, इस तरीके से पूछा है, तो इतना कन्फ्यूज़ करा गया है। और बाकी ये कोई कह दे कि पेपर करने वाला नहीं कर पाया, एक सर हैं, वो इतनी थर्ड क्वालिटी की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे कि सिली मिस्टेक, घंटा सिली मिस्टेक, वो घंटा-घंटा शब्द का इस्तेमाल करके इतना मतलब वो इतना तुच्छ लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बाकी मैंने देखा पीडब्ल्यू के जो पूरा पैनल बैठा हुआ था, 11 लोग मिलकर उस क्वेश्चन को हल कर रहे थे। तो उसको देख के लग रहा था कि हम वाक़ई बहुत डिज़र्व करते हैं। बाकी जनरल की 85 प्लस के आस-पास और वही फीमेल की रहेगी 80 के आस-पास और यही रहेगी एससी की।